A can build up a structure in 8 days and B can break it in 3 days. तो A पॉजिटिव वर्क कर रहा है, B नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, B ब्रेक कर रहा है उसको। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल वर्क विल बी 24। A की एफिशिएंसी 24/8 इक्वल्स टू 3 पर डे। B की एफिशिएंसी 24/3 इक्वल्स टू 8 पर डे। और बी के केस में ध्यान रखना है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, ए पॉजिटिव वर्क कर रहा है। बी जो है स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है ना, मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब आगे सिचुएशन में बोल रहा है ए हैज वर्क फॉर 4 days एंड देन बी ज्वाइंड टू वर्क विद ए फॉर अनदर 2 days ओनली। 4 दिन पहले ए ने अकेले काम किया, फिर 2 दिन के लिए बी उसके साथ आ गया और फिर बी वापस चला गया। बी फिर नहीं है, फिर बचा हुआ काम फिर से ए ने किया। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ए अकेले रिमेनिंग पार्ट को करने में कितना टाइम लगाएगा, यानी कि रिमेनिंग टाइम निकालना है हमें। ओके, तो रिमेनिंग टाइम हम मान लेते हैं एक्स हो गया, राइट, कि जो बचा हुआ पार्ट है वो एक्स डेज में किया गया है। ठीक है, तो टोटल टाइम इस सिचुएशन में कितना रहा होगा? तो टोटल टाइम निकालने के लिए देखें तो 4 डेज शुरू में थे, फिर बी आ गया और 2 दिन और काम चला जब दोनों साथ में थे, और फिर ए ने अकेले काम किया एक्स डेज। तो टोटल टाइम इस सिचुएशन में बन गया कितना? 4 + 2 + x, यानी कि 6 + x। तो क्योंकि ए तो शुरू से लेके लास्ट तक था, तो उसने तो पूरे 6 + x डेज काम किया, तो 6 + x × ए। प्लस बी ने कितने दिन काम किया? बी ने सिर्फ 2 दिन काम किया, 2b, तब जाके वर्क पूरा हो गया और टोटल वर्क है 24। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाली थी। बी की एफिशिएंसी क्योंकि नेगेटिव वर्क कर रहा है बी, तो बी की एफिशिएंसी में माइनस लगाना होगा, राइट, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ए की जगह 3 पुट करते हैं, ठीक है, 3 × 6 = 18 + 3x और माइनस 8 × 2 = 16 इक्वल्स टू 24। तो 3x + 2 इक्वल्स टू 24, 3x इक्वल्स टू 22, x इक्वल्स टू 22/3, यानी कि 7 होल 1/3, 7 1/3 डेज। ये फाइनल आंसर आ गया, डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई, x हमने रिमेनिंग वर्क माना था, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। थैंक यू।